नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। शाम के 8 बज गए और आज हम चर्चा करेंगे लोकसभा में जो चर्चा हुई। जी हां, कब बोलेंगे। खूब चर्चा थी कि आज दोपहर 12 बजे मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत राहुल गांधी करेंगे। अचानक जब गौरव गोगोई खड़े हुए तो बीजेपी के सांसद तंज कसने लगे कि वे तो राहुल जी को सुनना चाहते थे। दोपहर 2 बजे के बाद उस समय पूरा माजरा समझ में आया जब खबर आई कि अब 10 अगस्त को संसद में बोलेंगे राहुल गांधी। ऐसे में शायद कांग्रेस के रणनीतिकारों को लगा होगा कि क्या 2024 के आम चुनाव से पहले राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी की सीधी फाइट का इससे बेहतर मंच दूसरा नहीं। वैसे भी लोगों को क्लाइमेक्स याद रहता है। शायद इसीलिए क्या राहुल के लिए 10 अगस्त की तारीख चुनी गई। अगर राहुल गांधी आज बोलते तो 2 दिन बाद पीएम के भाषण के समय उनकी बात पीछे रह जाती, बाद में मीडिया में पीएम की बात छाई रहती। शायद यही वजह है कि कांग्रेस को ऐन वक्त पर ऐसा लगा कि अपने ब्रह्मास्त्र को आखिर में इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल ने बदली स्ट्रेटेजी। क्या कांग्रेस की गुगली, अविश्वास प्रस्ताव का घमासान, किसका इम्तिहान? इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। अविश्वास प्रस्ताव, एनडीए वर्सेस इंडिया की जंग जबरदस्त। राहुल ने बदली स्ट्रेटेजी, कांग्रेस की गुगली। जब सामने होंगे मोदी तभी राहुल तोड़ेंगे चुप्पी। दो 2024 के रण से पहले तस्वीर करीब करीब साफ हो चुकी है। कौन किस खेमे में होगा आज ये भी साफ हो गया है। आज से संसद में मोदी सरकार के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू हो चुकी है। 3 दिन में 18 घंटे की बहस होगी, जिसमें आपको 2024 का ट्रेलर दिखेगा। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद विपक्षी खेमा जोश में है। खूब चर्चा थी कि आज दोपहर 12 बजे मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत राहुल गांधी करेंगे। अचानक जब गौरव गोगोई खड़े हो गए तो बीजेपी के सांसद तंज कसने लगे कि वो तो राहुल जी को सुनना चाहते थे। वहीं गोगोई बोले और जमकर बोले। पूरे भाषण में मणिपुर के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते रहे। लोकसभा में कुछ बोलेंगे ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे, और इसीलिए अध्यक्ष महोदय ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए। राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृह मंत्री जी गए, एमओएस होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए, ये है सवाल पहला। सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले। सवाल हमारा तीसरा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया। वहीं लोगों के मन में एक सवाल था कि राहुल आज क्यों नहीं बोले। दोपहर 2 बजे के बाद उस समय पूरा माजरा समझ में आया जब खबर आई कि 10 अगस्त को संसद में बोलेंगे राहुल गांधी। पीएम भी उसी दिन बोलने वाले हैं। ऐसे में शायद कांग्रेस के रणनीतिकारों को लगा होगा कि 2024 के आम चुनाव से पहले राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी की सीधी फाइट का इससे बेहतर मंच दूसरा नहीं होगा। वैसे भी लोगों को क्लाइमेक्स याद रहता है। शायद इसलिए ही राहुल के लिए 10 अगस्त की तारीख चुनी गई। दरअसल कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पीएम बड़े मुद्दों पर मौन हो जाते हैं। गौरव गोगोई ने आज बीजेपी को चुभने वाले कई सवाल किए।
अगर राहुल गांधी आज बोलते तो 2 दिन बाद पीएम के भाषण के समय उनकी बात पीछे रह जाती। बाद में मीडिया में पीएम की बात छाई रहती। शायद यही वजह है कि कांग्रेस को ऐन वक्त पर ऐसा लगा कि अपने ब्रह्मास्त्र को आखिर में इस्तेमाल किया जाएगा। पूरा हिंदुस्तान है। राहुल गांधी की इमेज को लेकर कांग्रेस पार्टी अब तक डिफेंस की मुद्रा में रहती थी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से पूरा सीन बदला हुआ है। राहुल गांधी के ट्विटर पर आने वाले वीडियो, उनके दौरे, मुलाकातें देख लीजिए। साफ हो जाता है कि तैयारी 2024 की है। इंडिया बनने के बाद कांग्रेस उत्साहित है। औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री कैंडिडेट का ऐलान भले न हुआ हो, लेकिन कांग्रेस के नेता 2024 के लिए राहुल गांधी की बातें करने लगे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी और पीएम मोदी की बहस से 2024 का पूरा ट्रेलर देखने को मिलता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो अब ऐसे में हमारे आज के सवाल हैं, क्या राहुल ने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी है? क्या कांग्रेस की गुडली अविश्वास प्रस्ताव पर घमासान देखने को मिलेगा? कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके इर्द गिर्द आज हम चर्चा करेंगे। राहुल ने जो अपनी स्ट्रेटजी बदली है, क्या वो कांग्रेस की गुडली है? अविश्वास प्रस्ताव पर घमासान, इम्तिहान किसका है? चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं अश्विनी शाही जी, नेता हैं बीजेपी से। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका। हिमांशु कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता। हिमांशु जी, बहुत स्वागत है आपका भी। के शर्मा जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। के शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही रुद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रुद्र प्रताप जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत हिमांशु जी मैं आपसे कर रहा हूं। ऐन वक्त पर स्ट्रैटेजी बदल देना सीख लिया है आपने भी, अब लगता है? देखिए अभिषेक जी, ये जो शाह और शहंशाह हैं, ये राहुल गांधी जी के सवालों से बचना चाहते हैं। कौन से सवाल से? हिमांशु जी, चाहे वो मणिपुर की घटना हो, चाहे वह अन्य समस्याएं हो, चाहे वह देश की आदिवासी की समस्या हो, देश के नौजवान की समस्या हो, देश के किसानों की समस्या हो, देश के पिछड़ों की समस्या हो, सारी समस्याओं को लेकर के हम चाहते हैं कि श्री राहुल गांधी जी बोले और खुलकर बोले और शाह और शहंशाह की आंखों में आंख डाल करके इन सवालों का जवाब पूछे कि आखिर इस तरह देश की स्थिति क्यों बनी हुई है। आखिर तो आज तो मौका भी था, दस्तूर भी था, सब कुछ था, फिर क्यों, क्या हो गया अचानक आज? देखिए अभिषेक जी, हम चाहते हैं कि शाह और शहंशाह की आंखों में आंख डाल करके उनकी उपस्थिति में देश का जो बदहाल स्थिति है उसके बारे में हम सवाल पूछे और श्री राहुल गांधी जी सवाल पूछेंगे, आंखों में आंख डाल करके सवाल पूछेंगे। लेकिन देश के जो मुखिया हैं वह चाहते हैं कि राहुल गांधी जी के सवालों से बचना चाहते हैं, वो अपने आप को किनारा करना चाहते हैं, वो जवाब नहीं देना चाहते। आप देखे होंगे पिछले दिनों भी जब भी श्री राहुल गांधी जी ने सवाल किया, प्रधानमंत्री जी भागते नजर आए। तो हम चाहते हैं कि उनकी आंखों में आंख वही तो हम भी पूछ रहे हैं कि आज क्या हुआ, आज सवाल क्यों नहीं पूछे? वही तो हम भी आपसे पूछ रहे हैं, आज क्या हुआ, सवाल आज क्यों नहीं पूछे? पूरा देश इंतजार कर रहा था सांसदी वापस मिलने के बाद, आज पहली बार वो सदन में बोलते नजर आएंगे, ये हर कोई उम्मीद कर रहा था, लेकिन अचानक से। देखिए, आज ना अमित शाह जी थे गृह मंत्री और न माननीय प्रधानमंत्री जी। अच्छा, अमित शाह नहीं थे? मुझे जहां तक याद है गौरव गोगोई ने जैसे ही बात रखी, अमित शाह ने सबसे पहले कमेंट किया था, रिप्लाई किया था। गौरव गोगोई जी पूर्वोत्तर के राज्यों के मामले विशेषज्ञ हैं। अच्छा। और उन्होंने चर्चा की शुरुआत की। हम बता रहे हैं आपको कि राहुल गांधी सवाल नहीं सुना इन्होंने, कल बोलेंगे इस मामले। बोलिए बोलिए हिमांशु जी। राहुल गांधी जी बोलेंगे और पूरे जोरदार तरीके से बोलेंगे। राहुल गांधी जी जब अमित शाह जी और अश्विनी जी होंगे सदन में, ठीक है हिमांशु जी, आते हैं आपके पास फिर से। ठीक है अश्विनी जी, अब राहुल गांधी नहीं ही बोले तो इसमें भी आप लोगों को दिक्कत होने लगी। राहुल गांधी अगर नहीं ही बोले, गौरव गोगोई ने तो बात रख दी।
ठीक है, लेकिन राहुल गांधी जी ठीक है हिमांशु जी, मेरा सवाल अश्विनी जी से है, आ रहा हूं आपके अच्छा पास। प्रश्न है। अश्विनी जी, देखिए अभिषेक जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। अभी हमारे यहाँ के भी प्रवक्ता जो हिमांशु जी बैठे हुए हैं, वही स्थिति वहां हुई। कल इन लोगों ने अगर नहीं बोलना था तो कल इन लोगों ने पत्र क्यों भेजा? जननायक आ रहे हैं, कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर आ गया, लिंक भी शेयर कर दिया गया कि ये बोलेंगे। भाई आज क्या हो गया, हम लोग बड़े निराश हुए। आज निराशा ये हाथ लगी, अरे कुछ बोलते, वो आंख वाँख मारते, वहां सदन में कुछ जो है हास्यास्पद माहौल करते तो कुछ अच्छा लगता। हम लोग बड़े निराश हुए आज राहुल जी नहीं बोले, शांति से पड़े रहे, पता नहीं क्यों। मतलब क्या इस तरीके से इनको जो है किया गया। जैसे कल परसों जब आए वहां से पहले दिन सदन में, आज निशिकांत जी ने कहा कि ये गए कहाँ थे? पिछले बजट सत्र में भी थे और आज मानसून सत्र में भी हैं, गए कहाँ थे? तो इतना इन लोगों को वो बना दिया गया है, आज बोलना चाहिए था उनको। हिमांशु जी और ऐसे वही में बात आपकी मैं बता आवाज रहा हूं, देखिए, एक एक सिर्फ करके हिमांशु जी। आपके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी भागते हुए नजर दिखाई दिए। अच्छा, वो आपके प्रधानमंत्री नहीं है? नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी तो हैं। फिर आपके नहीं, इनके प्रधानमंत्री नहीं है भाई, इनके प्रधानमंत्री नहीं है, ठीक। प्रधानमंत्री सिर्फ भाजपा के हैं। आप देखे होंगे अभिषेक जी, आज तक कोई प्रधानमंत्री इतना अभिषेक जी थोड़ा सा इनको ठीक है, शांत हिमांशु कराइए, जी नहीं तो देखिए, फिर जो है आप- इनके बीच में मैं बोलूंगा तो देखिए कोई नहीं सुन पाएगा। अश्विनी जी को जवाब तो दे देने दीजिए। अश्विनी जी जवाब दे रहे हैं, देने तो दीजिए। बोलिए अश्विनी जी। अभी जैसे हिमांशु जी ने यहाँ पर किसान, बेरोजगारी, महंगाई, अरे भाई आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव अब ये लाया गया है, अभी तक तो मैंने सुना था कि अविश्वास प्रस्ताव आता है कि सरकार के पास नंबर नहीं है और सरकार अल्पमत में है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। लेकिन पहली बार ये माननीय प्रधानमंत्री जी को घेरने के लिए आया है, ये तो बड़ा एक आश्चर्यजनक किंतु सत्य ये आज इन लोगों ने किया। चलिए अच्छी बात है, लेकिन मणिपुर पर तो बोलते भाई, जिसके लिए आप घेर रहे थे। तो गौरव किसी जी, भी विपक्ष के नेता ने, गोगोई ने तो गोगोई साहब को गौरव छोड़ गोगोई दीजिए, ने तो मणिपुर उसके के बारे में अलावा ही बोला। किसी ने नहीं बोला। मैंने कहा, मैंने अभिषेक जी, मैंने मेरी बात आप सुन लीजिए, मैंने बिल्कुल कहा सुन रहा हूं। गोगोई जी को छोड़कर किसी ने नहीं बोला और अभी हिमांशु जी भी नहीं बोले। इन लोगों से ज्यादा तो हम लोग बोल रहे हैं और आपने कल रात में देखा होगा, आप लोगों ने फिर दिखाया भी है पूरे देश को किस तरीके से छाती ठोक कर माननीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, आप आओ। और मैं आज कह रहा हूं हिमांशु जी से, है हिम्मत तो आइए चर्चा करिए। 11 तारीख का समय दिया है माननीय गृह मंत्री जी ने, नहीं करेंगे। संवेदनहीनता है आपकी, संवेदनशीलता होती तो इस तरीके की चर्चा से भागते नहीं, और भाग रहे हैं। कल देखिए, कल बिल आया, उस बिल पर सब लोग बैठे, उसके पहले लोकसभा में बैठे, आप भी बिल पे चले गए, बैठना था, आप भी बिल पे लेकिन चले गए, मणिपुर पर नहीं बैठना था। आप भी तो बिल पे चले गए। मैं आज की बात नहीं, कर मैं रहा हूं, मणिपुर पर आज की मैं बात मणिपुर कर पर रहा हूं। हूं। हाँ, आप अभिषेक जी तो मेरी बात अगर मैं राहुल गांधी पे हूं कि राहुल गांधी अगर नहीं बोले हैं, राहुल गांधी अगर नहीं की बात ही कर रहा हूं। हाँ, राहुल गांधी अगर नहीं ही बोले हैं तो बात रखी जानी थी कांग्रेस की तरफ से। नहीं, आप भी घूम करके वहां गए थे, इसी वजह से मैं वापस आपको ला रहा था कि अगर राहुल गांधी नहीं बोले, गौरव गोगोई में टोक दिया था, गौरव गोगोई ने, मैं घुमा के आपको वहीं लाता हूं। गौरव गोगोई ने सवाल तो मणिपुर का ही पूछा। चर्चा करते हैं, मेरी पूरी लाइन ये थी अभिषेक जी, मणिपुर पर क्यों नहीं आते हैं ये लोग, बिल पर इकट्ठे होते हैं। मैं वही तो पूछ रहा हूं कि गौरव गोगोई ने मणिपुर के बारे में ही पूछा था, क्यों नहीं आते हैं। मैं गौरव गोगोई ने मणिपुर के बारे में नेता है, उसके बाद कांग्रेस का कोई नेता नहीं है। सर ये कौन सा लॉजिक हुआ, ये कौन सा लॉजिक हुआ? सवाल पूछेंगे तो राहुल गांधी पूछेंगे गौरव गोगोई क्या नेता नहीं है? लॉजिक हुआ ना? नहीं, गौरव गोगोई नेता नहीं है। अरे भाई, हमारे तो सारे नेता सदन में नेता है, अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा में पहले वक्ता है, पहली बार बोल रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं, वो जवाब दीजिए। विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता है। अरे भाई, वो पूर्वोत्तर के हैं, उन्होंने बोला, बाकी किसी ने क्यों नहीं बोला? आज एक महिला थी समाजवादी पार्टी की, वो उनको तो खाली उत्तर प्रदेश की चीजें दिख रही थी, ये दिख रहा था उनको, मणिपुर नहीं दिख रहा था, वो महिला हैं। उनको राजस्थान नहीं दिख रहा था, वो महिला हैं। हम सब दिखाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि हम ये विश्वास प्रस्ताव नहीं है, ये वो तथाकथित INDI का विश्वास प्रस्ताव है और जिसके आखिरी बात पर मैं छक्का मारूंगा, उन्होंने कहा है। इसको आप ध्यान रखिएगा, विपक्ष को ठीक है। अब एक एक कमेंट में रुद्र प्रताप जी और के शर्मा जी से एक एक कमेंट लेता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। रुद्र प्रताप जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस की क्या ये स्ट्रैटेजी थी? कहा जाता है कि मास्टर स्ट्रोक
एक ऐसा शब्द है जो प्रचलन में है आजकल राजनीतिक जगत में। क्या ये वाकई में मास्टर स्ट्रोक है कि अचानक से गौरव गोगोई को बोलने के लिए कहा जाता है? देखिए, इसको मास्टर स्ट्रोक इसलिए मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि आज जैसे सबको इंतजार था कि राहुल गांधी जी संसद में आएंगे और बोलेंगे, तो सबकी एक उम्मीद थी कि बहुत दिनों बाद, और कांग्रेस जैसे बहुत समय से या राहुल गांधी भी यही आरोप लगाते थे कि हमको बोलने नहीं दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता, और पर्याप्त समय था उनके पास। तो अगर वो चर्चा की शुरुआत करते तो मेरे लिए वो ज़्यादा बेहतर होता उनकी तरफ से, क्योंकि देश को इंतजार भी था कि राहुल जी बोलें। लेकिन अगर आप ये देखेंगे, जो पूरा विपक्ष इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आया है, उसमें ये उन लोगों ने ये नहीं सोचा है कि जो इनके बड़े महत्वपूर्ण नेता हैं जो इस पूरे गठबंधन के हैं, उसमें से मैक्सिमम लोग संसद के सदस्य ही नहीं हैं, तो इनके तरफ से पक्ष रखेगा क्यों, कौन? और सबसे बड़ी जो इनके तरफ से जो चेहरा है वो है राहुल गांधी। अब राहुल गांधी अगर आज इस चीज़ पे बोलते तो हो सकता था कि जो पूरा विपक्षी गठबंधन है उनको फॉलो करते हुए उस चर्चा को आगे बढ़ाता। अब लीड अगर राहुल गांधी नहीं करेंगे तो मुझे और नहीं कोई बड़ा नेता नजर आ रहा है जो इनके पूरा गठबंधन इंडिया का है कि जो उसको लीड करे। और ये सस्पेंस, आप राजनीति कोई सस्पेंस का तो खेल है नहीं कि आप सस्पेंस बना कर रखिए। कल से आप पूरा देश ये इंतजार कर रहा है कि कल राहुल गांधी जी 12 बजे इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और फिर वो खत्म हो जाता है। फिर अब आप एक शगुफा छोड़िए कि कल बोलेंगे, फिर परसों बोलेंगे। तो कहने का ही मतलब है ना कि ये मौका तो था। ये जो अश्विनी जी कह रहे हैं या बीजेपी जो कह रही है कि ये अविश्वास प्रस्ताव दरअसल सरकार के लिए नहीं है बल्कि एक विश्वास प्रस्ताव है INDIA गठबंधन के लिए, क्या ये सच है? तो मैं उसी बात की कह रहा हूं कि अगर ये इसीलिए लाया गया है तो आप जो इंडिया इनके गठबंधन के जितने बड़े नेता हैं वो कौन लोग हैं संसद के सदस्य? समाजवादी पार्टी से आप अखिलेश यादव नहीं है, ममता बनर्जी नहीं है, नीतीश कुमार नहीं है, तेजस्वी यादव नहीं है। बड़े नेता कौन है जो संसद में बोलेंगे इनकी तरफ से? तो जब सवाल यही है कि जब आप इस गठबंधन के साथ यहाँ आए थे कि सरकार को आप घेरेंगे और सरकार को घेरने के लिए आपके पास नेता ही नहीं है, और उसमें से जो सबसे बड़ा चेहरा है वो राहुल गांधी का है। अब राहुल गांधी अगर नहीं बोलेंगे तो एक टाइम दिया गया होगा कांग्रेस के, अब कांग्रेस का अगर टाइम खत्म हो जाएगा तो क्या ये कांग्रेस की ये स्ट्रेटजी है कि बाद में ये कहे कि हमको राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया गया? भाई आप बोलते तो आपको पर्याप्त टाइम मिलता। अब लास्ट में अगर कांग्रेस का टाइम खत्म हो जाएगा और बोलने का इनको मौका नहीं मिलता है तो अब आप इस पर राजनीति करेंगे कि आपको मौका नहीं दिया गया। भाई शुरुआत अगर हम लोग देखते हैं कि क्रिकेट में ओपनिंग करने कौन आता है? जो सबसे बेहतरीन होता है। बिल्कुल। अब जब आपके सारे विकेट पहले ही गिर जाएंगे तो आप किसके सहारे खेलेंगे? तो शुरुआत बहुत जरूरी होती है, जो ये लोग मिस कर गए। अब मैं तो एक चीज और नहीं समझ पाता हूँ अभिषेक जी कि ये सलाह दे कौन रहा है? भाई राहुल जी को अब तक खुद नेता बन जाना चाहिए, अपने डिसीजन उनको खुद लेने चाहिए। वो तो उनको हिमांशु जी किसी बताएंगे रणनीतिकार की क्यों सलाह जरूरत है? कौन दे रहा है और इतने ऐसा क्यों हुआ? बाजे क्योंकि गाजे पूरा के देश साथ इंतजार कर रहा था, और जिस समय इंतजार हो उस समय अगर आप बोलते हैं तो लोग आपको सुनते। वही समय सही था। के शर्मा जी, मैं एक कमेंट अब आपसे भी चाहूंगा कि क्या यहाँ पे INDIA गठबंधन और कांग्रेस चूक कर गई? राहुल गांधी आज बोलते तो शायद ज्यादा इंपैक्टफुल होता। देखिए, मेरा जो मानना है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि सब्र का फल मीठा होता है, और सब्र यदि आप करेंगे, और कहते हैं कि खीर को ठंडी करके खाओ तो मीठी होती है और ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। मैं मोदी जी को भी, और जिस तरह से जो राहुल गांधी का जो ये लास्ट में जो निर्णय आया, मुझे लगता है कि उनकी ये सोच बहुत अच्छी है। क्योंकि देखिए, पहले के विश्व के इतिहास में आप जाए तो पहले भी लड़ाई हुआ करती थी। राजा से लड़ता था, हाथी हाथी से लड़ता था, घोड़ा घोड़ा से लड़ता था। ये एक पहले के रूल की प्रति थी। अब एक सिस्टम था। वही चीज आप शतरंज में ही देख लो। एक तो क्या यहाँ मोदी वर्सेस राहुल बनाने की कोशिश है? मोदी वर्सेस राहुल। देखिए, जब देश मान रहा है, कल तक तो लोग उनको कुछ भी बोलते थे, उल्टा सीधा बोलते थे। जब बोलते थे तो लोग को मिर्ची लगती थी। आज जब बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं तो मिर्ची लग रही है। आखिर प्रधानमंत्री जी को बोलने का इतना मौका था। देश में इतनी सारी इशूज है, चाहे मणिपुर हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे वो मेवात हो, चाहे जिस तरह से टॉपिक और भी है, इशूज है, देश की और भी समस्या है। प्रधानमंत्री कहाँ गए हैं? कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। वो खुद का वो लापता हो गए क्या? कि वो फ्रांस में वो फीता काट रहे हैं कि वहाँ पे, और ये इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की वो फीता काट रहे हैं।
जब देश को उनकी जरूरत है तो देश में उनको भी आना चाहिए था बोलने के लिए। ये देखिए उनके अच्छा, मणिपुर पे प्रधानमंत्री ने बोला है या नहीं बोला है? अब देखिए नहीं बोला है या 30 सेकंड बोला है, क्या बोला उन्होंने? सेकंड्स काउंट करके उन्होंने जो बोला वो महत्व रखता है या नहीं रखता बहुत है? ज्यादा रखता है, लेकिन उनको और ज्यादा देश की अब समस्या सदन में अगर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है, गृह मंत्री सामने खड़े हैं, अब ये विभाग भी तो एक होता है, विभाग भी तो देखेगा। ना तो प्रधानमंत्री 2018 वाले प्रधानमंत्री रहे और ना तो राहुल गांधी 2018 वाले। अब दोनों समझदार हो गए हैं। अब उनको भी पता है कि पहले मैं बोल दूंगा तो वो फिर बाद में हमें, तो आखिर में बोलना तो प्रधानमंत्री को ही है, सदन में आखिर में बोलना तो प्रधानमंत्री को ही है। तो राहुल गांधी से तो पहले ही बोलेंगे। ये कहावत है, जो भला तो सब भला। तो अंत तो फिर प्रधानमंत्री को ही करना है। चलिए इस चीज को हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, एक लास्ट आते हैं ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कब बोलेंगे राहुल गांधी। आज पूरे देश को इंतजार था कि राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर सबसे पहले बोलते नजर आएंगे लोकसभा में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कांग्रेस ने ऐन वक्त पर अपनी स्ट्रेटजी बदली। गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की। हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों कांग्रेस ने सोचा और क्यों किया, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से मैं सभी का स्वागत करता हूं न्यूज इंडिया पर। हिमांशु जी, आपके पास आते हुए देखिए, अब लोग ये भी कहेंगे जो समय निर्धारित है उसी निर्धारित समय में सभी को बोलना है। सभी पार्टियों के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है कि इतना इतना वक्त है आपके पास। कांग्रेस के पास जो वक्त था उसमें आधा से ज्यादा गौरव गोगोई ने बोल दिया। कल के डेट में जब राहुल गांधी बोलेंगे तो जो समय निर्धारित होगा उस समय निर्धारण के बाद जब उन्हें रोका जाएगा, फिर ऐसा तो नहीं कहिएगा ना कि इस समय नहीं दिया गया बोलने का। देखिए अभिषेक जी, ये सब बहानाबाजी। आप देखे होंगे इससे पहले भी कि जब श्री राहुल गांधी जी सदन में यह सवाल किया कि अडानी के सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया किसका है, तो माननीय प्रधानमंत्री जवाब देने से तो कन्नी काट ली। लेकिन एक ये अविश्वास प्रस्ताव क्या अडानी के मामले पे है? जरा सा क्लियर कीजिएगा, ये अविश्वास प्रस्ताव क्या अडानी के मुद्दे पे है? सुन लीजिए ना, पूरी बात सुनिए। ये घबरा रहे हैं, ये डरे हुए हैं। एक षड्यंत्र के तहत श्री राहुल गांधी जी को ये सदन से बाहर रखने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया, इसके बाद इनकी मजबूरी हो गई कि श्री राहुल गांधी जी सदन में बोलेंगे और सदन में आएंगे। अब इससे डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं भाजपा के लोग कि श्री राहुल गांधी जी के सवालों से बचना चाह रहे हैं। ये नहीं चाह रहे हैं कि सर एक चीज है, अब मैं जरा सा हिमांशु जी आपसे चाहूंगा, कौन कौन से सवाल है जरा आप बताइए, कौन कौन से सवाल है जिससे मतलब बीजेपी वाले बच रहे हैं और सरकार बच रही है? कौन कौन से सवाल है? हम मणिपुर पर सवाल पूछेंगे। हाँ। मणिपुर पर श्री राहुल गांधी जी पूछेंगे कि मणिपुर में यदि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई जो वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, तो फिर और घटनाओं के बारे में जानकारी क्यों नहीं दे रहे? मणिपुर में कौन सी घटना के वहां के बारे में तो सारी जानकारियां आ रही हैं, मीडिया पे सारी खबरें चल रही हैं उसकी। नंगी बेटियां नहीं हुई, बल्कि यहाँ का लोकतंत्र नंगा हुआ, देश का लोकतंत्र नंगा हुआ, देश के लोकतंत्र देश का शर्मसार हुआ। तो इस पर चुप्पी क्यों? आखिर चुप्पी क्यों साधे हुए प्रधानमंत्री जी? आज तक चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? यदि इस्तीफा नहीं दिया तो इन्होंने बर्खास्त क्यों नहीं किया? हिमांशु जी, ये सारे सवाल आज पूछे क्यों नहीं? मैं यही तो बार बार पूछ रहा हूं कि ये सवाल आज पूछे क्यों नहीं राहुल गांधी ने? जो भी आपको पता है ना कि कोई क्रिकेट मैच होता है तो ओपनर की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, ओपनर सचिन और सहवाग। तो आज उस तरीके से तो मैदान में उतरते राहुल गांधी। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी दोनों सदन से बाहर थे। ये दोनों सुनने के लिए हिमांशु जी, तो मतलब आपने सदन की कार्यवाही देखी थी? बचना चाह रहे हैं ये। हिमांशु जी, आपने सदन की कार्यवाही देखी थी? सदन की कार्यवाही आपने देखी थी? देखा था, देखे थे। तो जब गौरव गोगोई ने बोलना शुरू किया था, गौरव गोगोई ने जब बोलना शुरू किया था, जब उन्होंने प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर के कमरे में कोई बातचीत को लेकर कमेंट किया था, तो सबसे पहले रिप्लाई किसने किया था? अमित शाह जी। तो अभी आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री वहां मौजूद नहीं थे। अमित शाह जी तब थे ना,
प्रधानमंत्री जी तो नहीं थे, बाद में अमित शाह जी भी गायब हो गए थे वहां से। अच्छा इस बात को समझिए ना अभिषेक जी। अच्छा, तो मान लीजिए अगर परसों की तारीख में जिस समय प्रधानमंत्री को बोलना निर्धारित है उसी समय प्रधानमंत्री आते हैं, तब क्या करेंगे आप? ठीक है, उससे पहले राहुल गांधी, ये बात तो देखेगी ना देश की जनता कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री राहुल गांधी के सवालों से किस तरह कन्नी काट रहे हैं, किस तरह से बच रहे हैं, वो जवाब नहीं देना चाहते। चाहे अडानी का मामला हो या मणिपुर का मामला हो या आदि मामला हो, सभी मामलों पर तो ये बचते हुए नजर आ रहे हैं। अश्विनी जी, हर मामले पे आप बचते हैं और आप किसी सवाल का जवाब नहीं देते हैं, ऐसा क्यों अश्विनी जी? कोई सवाल का जवाब आप नहीं देते हैं, आप डरते हैं हर सवाल से। अभिषेक जी देखिए, इतना संवेदनशील मुद्दा है और जिसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, मैंने पहले कहा कि आज तक तो मैंने सुना था कि 198 अनुच्छेद के धारा 1 और 5 के अंतर्गत लाया जाता है कि विश्वास सरकार खो चुकी है, लेकिन मणिपुर जैसे संवेदनशील विषय पर यह अविश्वास प्रस्ताव पहली बार लाया गया है और उसके बावजूद भी उसकी संवेदनहीनता देख लीजिए इन लोगों की कि माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं है तो वो नहीं बोलेंगे, उनको ही बोलना है। जिस देश के गृह मंत्री 3 दिन जाकर वहां कैंप करते हैं, गृह राज्य मंत्री 22 से 24 दिन जाकर वहां पर कैंप करते हैं और हम लोग वहां की हर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, जो करना है हमको कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों की संवेदनहीनता नजर आती है कि हम ये करेंगे, प्रधानमंत्री जी रहेंगे तभी बोलेंगे। चर्चा करिए ना, कौन मना कर रहा है चर्चा करने से भाई? हम सीना अभिषेक जी थोड़ा सा इनको शांत कराइए। तो हिमांशु जी देखिए, हिमांशु जी, अरे आप ही के सवालों का तो वो जवाब दे रहे हैं। केंद्र की सरकार ने क्या कार्रवाई की है, जवाब दीजिए इस बात। हिमांशु जी, आप ही के सवालों का वो जवाब दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं ना, कन्नी काट रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी की तरह कन्नी काट के भाग रहे हैं। ये मुद्दे नहीं, उसी का जवाब दे रहे हैं। अश्विनी जी वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि सीएम ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। अभिषेक जी, या तो कहिए मैं अभी शाउटिंग मैच खेलूं, इनकी तरह चिल्लाऊं? नहीं, इनके समय पर तो किसी ने नहीं बोला। ये यही है, जब तथ्य नहीं होते हैं तो इसी तरीके से विवाद किया जाता है। तथ्य नहीं है इनके पास, सीना ठोक कर गृह मंत्री जी ने कहा चर्चा करते हैं। है हिम्मत किसी कांग्रेसी में, है राहुल गांधी में, है हिम्मत की आकर चर्चा करें? नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को देश से मतलब नहीं है, देश से मतलब नहीं है। सीधा ठोक के बात कर रहे हैं, आपके भी प्रधानमंत्री कहा गया है कुछ हुआ था 2023 में, कब बोलेंगे? 2023 में अभी भी जो ये हुआ है, इसके पहले क्या हुआ था? शांत था, एएसएसपा हटा दिया गया वहां से। शांत होने के बाद मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम क्या क्या काम किया गया है। लुक ईस्ट की पॉलिसी देखिए, रेल से लेकर हवाई जहाज तक का सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। वहां पर इस तरीके की बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा अभिषेक जी, इनको शांत कराइए। मैं बताना चाहता हूं कितने निर्लज्ज है कांग्रेसी। यही इंदिरा जी यहाँ प्रधानमंत्री थी 1976 में, अपने देश में एयरफोर्स से बम गिरवाया था इन लोगों ने। 1976 में अपने देश में बम गिरवाया था। आपके ऊपर भी डिफेमेशन केस हो जाएगा। का यूज कर रहे हैं, बम गिरवाता है। आप दूसरे को संयम की बात करते हैं, आप खुद ही नीलस की बात करते हैं। अभी भी कहूंगा आपकी संयम की रखे। आप कौन सी शब्द नीलस की बात कर रहे हैं? निर्लज्जता की पराकाष्ठा। क्या नीलस? आप नीलस शब्द कैसे बोल सकते हैं किसी को? की बात करें, संसद नहीं है, संसद नहीं है। ये कौन बोल रहा है? आपके ऊपर डिफेमेशन केस हो जाए तो क्या होगा? ये बीच में कौन आपके ऊपर तो देश के कोई करेगा। आप नीलस की बात कर रहे हैं, आप पर्सनल कमेंट क्यों कर रहे हैं? लेकिन बीच में बोले किसी के शर्मा जी और हिमांशु जी के हर नेताओं को गाली दे रहे हैं। एक करके बोलेगा तो सुनेगा, लेकिन आप जब गलत बोलेंगे तो जवाब भी देगा। आप कुछ भी बोलेंगे तो चुप नहीं बैठेगा। जवाब दे रहा हूँ मैं, मणिपुर पर जवाब दे रहा हूँ। तुम पूछो, कोई कांग्रेसी पूछे तो सीना ठोक के कहते हैं हम जवाब देने के लिए तैयार है। 11 तारीख मुकर्रर की गई है, 11 तारीख। है हिम्मत किसी कांग्रेसी में तो आए, सदन में चर्चा करे। ठीक है अश्विनी जी और हिमांशु जी, ठीक है, सबको पता है कांग्रेसियों को। कल देखिए किस तरीके से सदन में कल बिल गिरा है और आज जो है क्या स्थिति है।
कांग्रेसियों के पास अरे न अहंकार हिम्मत है, न है, हौसला अहंकार है होता है। और न संवेदनशीलता ये अहंकार है। होता कुछ लेकिन नहीं है। अहंकार ये सभी कांग्रेसी अश्विनी जी और हिमांशु जी, ठीक है सर, अब अपने एक भाषण एक में करके 50% जो लोग हैं, खड़गे जी ने बोला कि कांग्रेसी है, तो वो अलग अच्छे हैं, वो निर्लज नहीं है। ये कांग्रेसी अराजक एक है। कांग्रेसी को जब कांग्रेसी निर्लज है, किसी कांग्रेसी को अपनी पार्टी में शामिल क्यों करते हैं? अश्विनी जी, के शर्मा जी, और ठीक है, तथ्यों पर बहस नहीं करना चाहते। ठीक है अश्विनी जी और हिमांशु जी, अब शांत प्लीज हिमांशु जी और अश्विनी जी। के शर्मा राजनीतिक विश्लेषक नहीं, है। आप वही ऐसे बने आप रहे। निर्लज शब्द की बात कर रहे हैं। अश्विनी जी और के शर्मा जी, कैसे बोल मैं सकते हैं? चैलेंज करता हूं इन दोनों को। ये आप राजनीतिक ठीक है सर, सर आपको ठीक है। अश्विनी जी, करें, मैं जवाब देता हूं। ठीक है, मैं आपको जवाब अब देता हूं। आप दोनों रुक जाइए प्लीज। हिम्मत अश्विनी जी, अश्विनी जी, हिमांशु जी प्लीज। बेशर्मी से चिल्लाते रहेंगे, बेशरम है। चिल्ला खुद ही रहे। चिल्लाएंगे। चिल्ला खुद ही हिमांशु जी, अश्विनी जी, अब प्लीज प्लीज। हिमांशु जी, हिमांशु जी प्लीज। अभिषेक जी, मैंने किसी के हिमांशु जी बीच में प्लीज, बीच में देखिए हर कोई अपने अपने वक्त में बोले, ज्यादा सही रहेगा, तभी बात जो है वो लोगों तक जा पाएगी सही तरीके से। हिमांशु जी, ठीक है, ये 50 सांसदों से हम लोग दबने वाले नहीं ठीक है, हैं। ठीक है अश्विनी जी, इनको जो ओके, है 50 सांसदों से हम लोग दबने वाले नहीं हैं। ठीक है, कोई नहीं सर, एक सेकंड। अश्विनी जी, हिमांशु जी, देखिए मैं मजबूरन, मैं हिम्मत दिखाओ 11 तारीख। ऑडियो म्यूट मैं कभी नहीं करना चाहता अपने डिबेट में, सो प्लीज मैं ऑडियो कभी म्यूट नहीं करना चाहता। हिमांशु जी, अभिषेक जी, ठीक है। अभिषेक जी, मैं बहुत शांति से डिबेट करता हूं, लेकिन इस तरीके के लोग जब आएंगे तो इनको इसी तरीके से जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, अब नहीं शांत तो हो ये लोग जाइए। डिबेट खराब करते हैं। ठीक मैं है, बोल रहा अब हूं, इनके शांत। सवालों का जवाब दे रहा हूं और बीच में ये बोल रहे हैं। ठीक है, अब 10 सेकंड रुक जाइए, मैं आता हूं एक बार फिर से आपके पास। रुद्र प्रताप जी, मैं अब आपके पास आ रहा हूं। अभी की जो स्थिति हमने देखी, आज जो कुछ भी हुआ सदन में, रुद्र प्रताप जी, उसमें क्या स्थिति ऐसी करने की एक कोशिश हुई कि राहुल वर्सेस नरेंद्र मोदी, ये एक मैसेज जो है इस संसद भवन से निकले, क्योंकि ये अंतिम मॉनसून सत्र है, इसके बाद 2024 में हम चुनाव में जाएंगे। क्या ये बेहतर मंच है ये दिखाने के लिए 2024 के लिए कि हां 2024 जो है वो मोदी वर्सेस राहुल है? देखिए, ये मंच बहुत अच्छा था राहुल गांधी के लिए, लेकिन वो यहाँ पर चूक गए, क्योंकि अगर वो शुरुआत में बोलते तो उनके पास बोलने के लिए बहुत अच्छा मौका था और काफ़ी समय उनके पास था, और वो जितने में मुद्दे थे उस पर बहुत गंभीरता से और विस्तार से बोल सकते थे। लेकिन जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि जब प्रधानमंत्री रहेंगे तभी आप सवाल पूछेंगे, प्रधानमंत्री आपके सवाल का जवाब देंगे और वो अंतिम में देंगे। तो अगर आप सवाल ही नहीं पूछेंगे तो जब प्रधानमंत्री आएंगे तो जवाब किस बात का आप लेंगे? तो जो राहुल गांधी जी की बात हो रही है कि राहुल गांधी जी के सवालों से प्रधानमंत्री भाग रहे हैं, पहले तो राहुल गांधी जी सवाल तो पूछें, भागना तो उसके बाद की बात होगी, पहले सवाल तो पूछें। अब वो सवाल पूछने के लिए नहीं आएंगे और बाद में आप ये विक्टिम कार्ड खेलने की अगर कोशिश करेंगे कि हमको समय नहीं दिया गया, जो बार बार कहा जाता है कि मुझे समय नहीं दिया जाता, तो जब ये पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर पार्टियों के लिए एक समय का निर्धारण किया गया है, उसी समय सीमा के अंदर आपको बोलना है। हो सकता है कि आप बोलने में थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन अगर क्या कांग्रेस अपना पूरा समय खत्म करने के बाद राहुल गांधी जी को बोलने के लिए बुलाएगी? दूसरी बात, अब राहुल गांधी जी को राजनीति में आए 20 साल हो चुके हैं, अब उनको अपने राजनीतिक फैसले खुद लेने पड़ेंगे, न कि उनके जो रणनीतिकार हैं। अगर वो अपने फैसले खुद न करके खुद नहीं नेता बनेंगे तब कब तक उनको नेता बनाया जाएगा? आज आप देख रहे हैं कि उनके नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो खुद विरोध करते हैं टीएमसी का, वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। अजय माकन जी आम आदमी पार्टी का विरोध करते हैं दिल्ली से, उसके बाद भी बिल का सपोर्ट करती है कांग्रेस। तो जब तक आप अपनी पार्टी के अंदर अपनी चीजों को अपने तरह से निर्णय नहीं लेंगे तब तक आप खुद नेता नहीं बन पाएंगे। कोई ये सेंसेशनल न्यूज़ थोड़ी है। ये जो आज की स्ट्रेटेजी रही, मास्टर स्ट्रोक की जगह ऐसा तो नहीं हो गया कि ये कहते हैं ना सेल्फ गोल? वही लग रहा है, क्योंकि अभिषेक जी एक बात बताइए, जब टाइम की सीमा खत्म हो जाएगी तो आप कैसे बोलेंगे? सवाल तो यही है। राहुल गांधी जी विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे हैं आज के डेट में। मैं बता रहा हूं, जो इनका इंडिया गठबंधन है उसमें कोई ऐसा नेता नहीं है जो वहां पर बड़े चेहरे के रूप में अपनी बात रखे। कांग्रेस ही है और उसमें राहुल गांधी जी हैं। अगर राहुल गांधी जी पूरी
शिद्दत के साथ, पूरी मजबूती के साथ अपनी बात नहीं रखेंगे, मणिपुर पर चर्चा के लिए अब बचा कितना है कांग्रेस के पास समय, उस समय में भी अगर वो 20 अपनी से बात 25 नहीं मिनट रखने का वक्त आएंगे बचा होगा, तो 20 से फिर 25 आखिर मिनट ये बात बताइए कि ये कह करके कब तक आप बच सकते हैं कि प्रधानमंत्री सवालों से भाग रहे हैं, प्रधानमंत्री सवालों से भाग रहे हैं। अरे सवाल क्या है? पूरा देश तो ये जानना चाहता है कि राहुल गांधी जी के सवाल क्या है। उसके लिए राहुल गांधी जी को संसद में आकर के बोलना पड़ेगा। अब वो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, ये सवाल नहीं है। संसद के पटल पर जब आप कोई बात बोलते हैं तो उसका जवाब जिससे लेते हैं उसको देना पड़ता है। ये संवैधानिक चीज है। प्रधानमंत्री तो अंतिम में बोलेंगे। अब प्रधानमंत्री जब अंतिम में बोलेंगे तो आपका सवाल जब उनके पास नहीं रहेगा तो बोलेंगे किस बात पे? फिर आप ये कहने लगेंगे कि राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है। तो ये चीजें करके आप उनको पीछे ले रहे हैं, ना कि आप आगे ले आ रहे हैं। के शर्मा जी, क्या यहाँ पे एक जो कहते हैं ना छोटी सी चूक हो गई? नहीं, चूक नहीं है, ये चूक नहीं है। देखिए, जो आप कह रहे हैं भाई, हमारे भाई साहब जो रुद्र प्रताप जी जो कह रहे हैं कि 1 घंटे में 40 मिनट ले गए, 20 मिनट बचा हुआ है। अरे इतने दिनों से, महीनों 3 महीनों से देश की जो आवाज और सवाल है वो राहुल गांधी क्यों पूछेंगे? देश की आवाज जो है, राहुल गांधी देश की आवाज है, और वो जिस तरह से अपनी बातों को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सांस को आज की जरूरत नहीं होती, और हाथ कंगन को आसी किया, पढ़े लिखे को फांसी किया, एक कहावत है। वो इसी तरह जो मुद्दे देश में इतनी गर्म है, चाहे मणिपुर, चाहे देश के बहुत महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे वो हर एक चीज कहा जाता है कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है, राहुल गांधी के सवालों से डरते हैं, तो फिर ये उनकी पार्टी के प्रॉब्लम है। वो बोले ना बोले, राहुल गांधी को बोलने की इच्छा है, नहीं इच्छा है, वो कैसे करेंगे? वो जनता तक अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे? ये बीजेपी को क्यों परेशानी नहीं? तो जैसे फिर संसद से बाहर निकल करके फिर ये जो कहा जाता है कि हमें समय नहीं दिया गया, आज ये अविस्तार प्रस्ताव क्यों लाया गया? कभी ये सोचे? जब मोदी जी जब मन की बात जब दिल में ही रखने लगे, जब उनको बाहर निकालने के लिए अविस्तार प्रस्ताव को लाया गया, और अविस्तार प्रस्ताव को इसलिए लाया गया कि शर्मा जी, मैं ये पूछ रहा हूं, तो जो समय निर्धारण है, चुप भी नहीं रखेगा वो। सर मैं ये पूछ रहा हूं, जो समय निर्धारण है उसका कोई महत्व नहीं, समय निर्धारण से कोई महत्व नहीं। देश की आहुति जा रही है, लोग मर रहे हैं, और अच्छा। मोदी जी रणनीति तो फिर मतलब संसद में जिसका मन हो, जब मन हो, जितना हो बोल ले। अरे जब जनता बोल रही है, अविश्वास प्रस्ताव के जो नहीं है, जब देश बोल रहा है, राहुल गांधी के 20 मिनट मिले, बोलने की ना भी मिले, तो भी जनता की आवाज जो है वो मोदी जी दबा नहीं सकते, और उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अश्विनी जी रिप्लाई करना चाह रहे हैं। अश्विनी जी रिप्लाई कीजिए, फिर मैं आपसे उनका सवाल है। पार्टी का अध्यक्ष जो है वो जो से डिसाइड करेंगे वो करेंगे। अभी वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, वो खड़गे जी है, तो नेता होंगे। ठीक है, खड़गे जी है, हिंदुस्तान वो के डिसीजन लेंगे। संविधान में एक उनको क्या प्रॉब्लम है? संवैधानिक प्रक्रिया मेरे घर है। में हम बोले ना बोले, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। तो फिर ये कम से कम ये आरोप तो नहीं लगाएंगे ना कि हमें समय नहीं दिया गया। सब्जी बन रही है, वो अश्विनी जी एक बनाओ और सेकंड, सो जाओ। कम से कम ये आरोप तो नहीं लगाएंगे ना कि हमें समय नहीं दिया गया। कम से कम ये आरोप तो नहीं लगाएंगे। जब उनकी रणनीति है, उनको प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि कम से कम ये आरोप फिर तो नहीं लगाना चाहिए कि हाँ समय नहीं दिया गया। मैं बीजेपी का प्रवक्ता से एक बात करना चाहता हूँ, जिस बारे में बोल रहे थे कि उनको बोलने नहीं आता, अरे आपको बोलने आता। अब ठीक है, के शर्मा जी इस पे रिप्लाई कर रहे हैं। अश्विनी जी रिप्लाई कीजिए। चाहिए जो आप ऐसे शब्दों का रखते हैं, आप दूसरों पे उंगली उठाते हैं। ठीक है, के शर्मा जी उठ रही है, आप जवाब दीजिए। अश्विनी जी क्लोजिंग कमेंट रिप्लाई करते हुए जल्दी से। जी सुन लीजिए, मैं तुरंत कर रहा हूं। देखिए, मैं कहता हूं देश में एक संवैधानिक व्यवस्था है, उस संवैधानिक व्यवस्था में एक संसदीय परंपरा बनाई गई है, और उस संसदीय परंपरा के अनुरूप यह अविश्वास प्रस्ताव है। मैंने 198(1) का और 198(5) का जिक्र किया, जो अनुच्छेद में लिखा हुआ है। उसमें सभी पार्टियों के लिए, जैसे टीएमसी 24 है तो उनको आधा घंटा निर्धारित है, जिसका 24 सीट है, जिसका 23 है उसका आधा घंटा निर्धारित है, 1 घंटा 6 मिनट इनको निर्धारित है। इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 6 घंटे कुछ मिनट निर्धारित है। तो संख्या के हिसाब से ये संसदीय परंपरा है। और विक्टिम कार्ड खेलने की बात, जिस दिन इनका बंगला खाली हुआ राहुल जी का, देखिए इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा वहां अफसर से कि हमको जो है एप्लीकेशन लगाकर 1 महीने का समय दिया जाए, 1.5 महीने का समय। इन्होंने तुरंत कहा हम खाली करते हैं। विक्टिम कार्ड खेला गया। वहां सदन में बहस हुई, हो सकता है टेक्निकल कारण से माइक को गड़बड़ हो गया हो, तो वहां विक्टिम कार्ड खेला गया। हमें बोलने नहीं दिया जाता है, हमको वहां पर सावरकर नहीं हूं मैं गांधी हूं कह के उन्होंने माफी नहीं मांगा, और सदन में बोल नहीं पाए तो कहेगा विक्टिम कार्ड ये भारतीय जनता पार्टी ने, जबकि न्यायालय के काम में भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष नहीं। वैसे ही संविधान में माननीय राहुल जी को
आप ओपनर बैट्समैन कह रहे थे, ओपनर बैट्समैन वो होता है जो सबसे मजबूत होता है हो अपनी सकता टीम है वो में, धोनी हो, जड़ होता है। आखिरी- ये आखिरी मजबूत छक्का होते मार तब के तो भेजा निकालना जाता, चाहते हो। हो सकता है ये धोनी और मजबूत जडेजा होते बनना तब तो चाहते भेजा हो। जाता। हो सकता है धोनी वो तो सचिन अंतिम बाल में तेंदुलकर छक्का ना बनके लगाएंगे। धोनी और अंतिम जडेजा बाल में बनना माननीय चाहते हैं। प्रधानमंत्री आखिरी जी बॉल पे छक्का संसदीय मार के परंपरा निकालना में, चाहते हैं। संसदीय धोनी तो परंपरा में प्रधानमंत्री को माननीय बता रहे हैं। प्रधानमंत्री धोनी जी तो बोलते लास्ट में हैं और वो और जीत आखिरी के बाल लाते पर हैं। प्याज के छिलके उतारेंगे। कांग्रेस के सभी जितने आज तक के कुकृत्य हैं, ठीक है, सबके जल्दी छिलके जल्दी प्याज से के छिलके जल्दी उतारेंगे। से जल्दी से और क्योंकि वो समय का भी अभाव है। है। अश्विनी ये जी भी क्लोजिंग ध्यान कमेंट रखिएगा। जल्दी से क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। अश्विनी जी 10 सेकंड में। देखिए माननीय सदन के सामने एक परंपरा का निर्वहन करना चाहिए। मणिपुर का विषय बहुत ही सेंसिटिव है, इस पर कांग्रेस के लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं पूछना चाहिए। मणिपुर की माताओं बहनों के बारे में बात करना चाहिए, वहां पर क्या हुआ उसकी बात पूछनी चाहिए। ठीक है, जल्दी से के शर्मा जी नहीं, अब देखिए मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, समय बिल्कुल नहीं है के शर्मा जी, समय मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया की बात करते हैं, मणिपुर को 2 टुकड़े में बांट दिए और कह रहे हैं कि भाई बात नहीं है, हनुमान चालीसा की ठीक बात है, करते हैं आप। हिमांशु जी क्या चूक हो गई? हिमांशु जी क्या चूक हो गई? अरे किसने बांटा भाई, किसने आपने बांटा? बांटा। कुकी लैंड की देश बात किसने चला रहा की? है। ईओबी सिंह ने, कांग्रेस का मुख्यमंत्री भाई ईओबी सरकार सिंह ने आपकी है। कांग्रेस की बात कर, 2 सरकार टुकड़े में आपकी है, बांटा जब कुकी आपकी लैंड। सरकार है, देश में के शर्मा जी फिर देखिए मैं सबसे क्लोजिंग कमेंट नहीं ले पाऊंगा, समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अश्विनी जी और के शर्मा जी प्लीज सर प्लीज, अश्विनी जी और के शर्मा जी प्लीज जानकारी कुछ रखिए के शर्मा जी। ठीक है, अश्विनी जी प्लीज पढ़ लिख कर के शर्मा जी, अब मैं समाप्ति की तरफ बढ़ूंगा, सो प्लीज। जनता आपसे सवाल पूछेगा, शर्मा को पता है, नहीं सरकार पता आपकी है। है, राहुल गांधी बोले ना बोले आपको के शर्मा जी ठीक है प्लीज, अब ठीक है कांग्रेसी भाग रहा है, कांग्रेसी भाग रहा है। ठीक है, देखिए अब इसकी वजह से मैं क्लोजिंग कमेंट नहीं ले पाऊंगा क्योंकि के शर्मा जी और अश्विनी जी तो बहस करे कांग्रेस नहीं करेगी। वक्त आएगा तो दिखाएंगे आपको। चलिए, तो इंतजार सबको इस बात का रहेगा कि राहुल गांधी कब बोलते हैं, प्रधानमंत्री कब बोलते हैं। वक्त मेरे पास इतना ही है, वक्त मेरे पास इतना ही है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।